प्यारे बच्चों नमो नमः। हम वेदांग पढ़ रहे थे कि वेदांग कौन कौन से हैं। वेदांग 6 हैं, जिसमें शिक्षा, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, छंद, ये वेदांग हैं अपने। और वेदांगों में जो पहला वेदांग है वह वेदांग है शिक्षा वेदांग। प्यारे बच्चों, शिक्षा में जब ये जो वेदांग लिखे गए, इन वेदांगों में शिक्षा जो वेदांग आया, उसका जो प्रथम सोपान है कि उच्चारण करना। प्यारे बच्चों, जैसे छोटा बालक सबसे पहले बोलना सीखता है, उसी प्रकार वेदों को भी सबसे पहले बोला जाता है। और वेदों को गुरु के मुख से बोला जाता है और शिष्य उसे श्रवण करके उनका शुद्धता पूर्वक उच्चारण करते हैं। अब ये जो उच्चारण है, यही उच्चारण शिक्षा वेदांग का मुख्य विषय है। अर्थात देखिए, वेद मंत्रों का शुद्ध उच्चारण जिस शास्त्र से होता है वह शास्त्र शिक्षा शास्त्र कहलाता है। वेदों में चूंकि स्वरों की प्रधानता सब जानते हैं और स्वरों का ज्ञान शिक्षा के अधीन है, अतः यह शिक्षा वेदांग है। अब शिक्षा वेदांग में वर्ण, स्वर, मात्रा, बल और संतान, ये शिक्षा वेदांग के 5 अध्याय हैं। शिक्षा वेदांग के अध्याय में वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम, संतान, ये 6 हो गए। 6 यहाँ पर अध्याय है इसके। इनके विषय में हम जानने का प्रयास करते हैं। तो वर्ण है अपने 63 या 64। इसमें 21 स्वर होते हैं या 22 स्वर है। इसमें इन स्वरों में ऋस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, इस प्रकार स्वर है। ये व्यंजन है अपने 42। इसमें स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उसमें व्यंजन, विसर्ग, अयोगवाह, ये इन सभी का जो मेल है वो अपने कहलाता है। स्वर 3 है, ऋस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। और इसी प्रकार इनकी जो मात्राएं हैं वो भी 3 हैं। ऋस्व की मात्रा 1, दीर्घ की मात्रा वक्र रेखा में और प्लुत की मात्रा में इस तरह इसका संकेत होता है। यानी ऋस्व स्वर में कम समय लगता है, दीर्घ स्वर में दुगुना समय लगता है और दीर्घ स्वर से अगर तिगुना चौगुना समय लगे वो प्लुत स्वर कहलाता है। तो इस प्रकार स्वर और मात्राएं भी 3-3 हैं। इसके बाद जो स्थान आता है वह है बल। बल प्यारे बच्चों, बल में उच्चारण स्थान और प्रयत्न दोनों आते हैं। तो उच्चारण स्थान अपने 7 हैं। अपूर्व विसर्जनीय नाम, कंठ, नाम, तालु, ऋतु, रसनम, मूर्धा। और इस प्रकार एते दो, ओतो दो, उपदमानिया नाम, मोष्टव, ये सब मिला करके 7 उच्चारण स्थान हैं। और अभ्यंतर प्रयत्न 4 हैं और बाह्य प्रयत्न 11 है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार बल हो गए 7 ये बाह्य प्रयत्न और 15 और 7 21 अपने बल हो गए। साम कहते हैं गुणयुक्त और दोष रहित उच्चारण को साम कहते हैं। साम का अर्थ होता है गहन, यानी पद्य जो हैं, उन पद्यों को, वेद के जो पद्य हैं, मंत्र हैं, उन मंत्रों को सस्वर और उच्चारण जो है उसे साम कहते हैं।
दूसरा है संतान। संतान का तात्पर्य है संहिता के साथ उच्चारण, अर्थात संधि है तो संधि के साथ उच्चारण। यह जो उच्चारण है वह संतान कहलाता है। यदि हम संधि के साथ उच्चारण नहीं करते हैं और दूसरा उच्चारण करते हैं तो यह गड़बड़ हो जाती है और अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जिस तरह स्वजन, स्वजन और स्वजन। स्वजन यानी अपना परिवार, अपने लोग, और स्वजन का मतलब हो जाता है यहाँ कुत्ते के परिजन या कुत्ते के लोग। तो इस स का उच्चारण है तालव्य, तालव्य सकार है। और इस स्वर का उच्चारण स्थान है इचुएसनाम, यह है इचुएसनाम तालु, तालव्य यह है तालव्य, और ये है लिचुरसनाम दंते, दंते सकार, और ये है तालव्य सकार। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार अगर इनका उच्चारण हम ठीक ढंग से नहीं करते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। स्वजन यानी अपने परिवार के लोग, और स्वजन यानी कुत्ते के परिवार के लोग। इस प्रकार अर्थ अलग अलग हो जाता है। इसलिए वेदों में उच्चारण का बहुत बड़ा महत्व है। अब वर्तमान में शिक्षा ग्रंथ, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक के अनुसार 30 शिक्षा ग्रंथ प्राप्त होते हैं और वैसे 32 शिक्षा ग्रंथ प्राप्त हैं। उनमें याज्ञवल्क्य शिक्षा ग्रंथ, भारद्वाज शिक्षा ग्रंथ, व्यास शिक्षा ग्रंथ ये यजुर्वेद से संबंधित हैं। बाकी कात्यायनी शिक्षा ग्रंथ, पाराशरी शिक्षा ग्रंथ, और अमोघानंदी शिक्षा ग्रंथ, नारदी शिक्षा ग्रंथ, सत्तायनी शिक्षा ग्रंथ, सोनिकी शिक्षा ग्रंथ, गौतमी शिक्षा ग्रंथ, मांडुक्य शिक्षा ग्रंथ और पाणिनि शिक्षा ग्रंथ। प्यारे बच्चों, ये जो शिक्षा ग्रंथ थे ये विभिन्न आश्रमों में लिखे गए। ये उस जमाने की एक यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी। ये जैसे साइंस की अलग अलग फैकल्टी होती है और अलग अलग फैकल्टियों में अलग अलग अध्ययन किया जाता है, ठीक उसी प्रकार उस जमाने में वैदिक काल में ये जो मंत्रों का जो पाठ उच्चारण करने की अलग अलग यूनिवर्सिटीज थी, ये बहुत बड़ी उस जमाने की शिक्षा विश्वविद्यालय थे। और इनमें छात्रों को वेदों का सस्वर उच्चारण किस प्रकार किया जाए, वेदों की शिक्षा दी जाती थी। अतः इनमें से अपन हमारे को अगर बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा तो 3 नंबर का आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि शिक्षा ग्रंथ के विषय में कुछ अपने विचार लिखिए। प्यारे बच्चों, आगे हम वेदांग का कल्प या ग्रह्य जो सुक्त है, हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। 4 हैं इसमें, तो कल हम कल्प के विषय में बहुत अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।